धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की जयंती पर नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। युवा चेतना मंच के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह और संत आचार्य अभिषेक ब्रह्मचारी के नेतृत्व में हुए इस कार्यक्रम में स्वामी करपात्री जी महाराज के जीवन, उनके संघर्ष, तपस्या और सनातन धर्म की रक्षा के लिए किए गए प्रयासों को याद किया गया। कार्यक्रम में कॉलेज और स्कूलों के छात्र छात्राओं के साथ समाज के विशिष्ट नागरिक और अतिथि भी मौजूद रहे। नई दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में उनके जीवन और विचारों पर विस्तार से चर्चा हुई। युवा चेतना मंच के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में आचार्य अभिषेक ब्रह्मचारी समेत कई विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। पूज्य करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार से यह फरियाद किया, यह निवेदन किया, यह अनुरोध किया, यह प्रार्थना किया कि देश में गौ माता की प्रतिष्ठा प्रतिष्ठित होनी चाहिए। इंदिरा गांधी जी की सरकार ने हिटलर शाही का परिचय देते हुए आजाद भारत में पहला जलियांवाला बाग घटना को रिपीट करने का जो काम किया वो 7 नवंबर 1966 की घटना थी। दिल्ली के सड़कों पर सनातन धर्मावलंबियों को दौड़ा दौड़ा के, हमारे भोजपुरी में कहा जाता है मोली का मार पिटवाना, मोली का मार पिटवाया, हत्याएं कराई गई, नरसंहार हुआ, जेनोसाइड हुआ। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि स्वामी करपात्री जी महाराज ने अपना पूरा जीवन धर्म, देश, सनातन संस्कृति और भारतीय परंपराओं की रक्षा के लिए समर्पित किया। उनका जीवन त्याग, तपस्या और संघर्ष का उदाहरण रहा। अब से नहीं कह रहे, 1948 से कह रहे। गोरक्षा के लिए केंद्रीय कानून बनना चाहिए। गोरक्षा के साथ गो संवर्धन के लिए जो कामधेनु आयोग है उसकी शक्ति सामर्थ्य को बढ़ाना चाहिए और गाय को राष्ट्रमाता या राष्ट्र धरोहर ऐसा कोई शब्द दिया जाना चाहिए। ये पुरानी मांगे हैं और हम इनके लिए अपना आग्रह बनाए हुए हैं। करपात्री जी महाराज केवल आध्यात्मिक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी अपनी भूमिका निभाई। राम राज्य परिषद का गठन किया और धर्म आधारित सामाजिक एवं राष्ट्रीय चिंतन को राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनाया। कार्यक्रम में गौ संरक्षण को लेकर भी करपात्री जी के योगदान को याद किया गया। वक्ताओं ने कहा कि करपात्री जी महाराज जीवन भर गौ रक्षा के लिए आवाज उठाते रहे। उनके विचारों को आगे बढ़ाते हुए देश भर में गौवंश के संरक्षण के लिए प्रभावी कानून बनाने और गाय को राष्ट्रीय धरोहर या राष्ट्रमाता का दर्जा देने की मांग भी उठाई गई। करपात्री जी के तप से एक वैचारिक वज्र बना, ऐसा वज्र जिसने भारतीय समाज को अपनी सांस्कृतिक स्मृति का बोध कराया। उनका जीवन एक दीपक की तरह था, तेल था तपस्या का, बाती थी साधना की, ज्योति थी ज्ञान की और प्रकाश था राष्ट्र चेतना का। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की धरती पर जन्मे हरिनारायण से धर्म सम्राट करपात्री जी की तक की यात्रा वस्तुतः एक व्यक्ति से व्यक्तित्व और साधक से समाज चेतना के प्रहरी तक की यात्रा थी। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने भी करपात्री जी महाराज के विचारों को याद किया। उन्होंने कहा कि भारतीय समाज में गाय के प्रति विशेष श्रद्धा है और गौ संरक्षण की भावना को मजबूत किया जाना चाहिए। गौवध पे पूर्ण प्रतिबंध हो और कोई नाम जो आलोक जी ने सुझाया, राष्ट्रीय धरोहर हो, राष्ट्रमाता हो, जो भी नाम बड़े लोग तय करें वो नाम हो, करपात्री जी को यही सच्ची श्रद्धांजलि। मैंने ये बातें इसलिए कही है कि करपात्री जी का पूरा जीवन इसी में संघर्ष में गया है। वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय ने भी करपात्री जी महाराज के साथ अपने पुराने जुड़ाव को याद किया। उन्होंने कहा कि करपात्री जी महाराज को लेकर एक विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए, जिससे कि आज के युवा पूरी तरह उन्हें समझ सकें। स्वामी करपात्री जी वजीराबाद के पास आमरण अनशन पर बैठे थे और उसी तरह से दूसरे संत प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जो आज अनंत गांव बसंत गांव है जहां हनुमान जी की बहुत ऊंची प्रतिमा लगी है, उस स्थान पर बैठे थे। तो एक दिन मैं करपात्री जी को देखने जाता था
और दूसरे दिन प्रभुदत्त ब्रह्मचारी को देखने जाता था। कार्यक्रम में करपात्री जी महाराज के साहित्य और बौद्धिक विरासत को संरक्षित करने की मांग भी उठी। वक्ताओं ने कहा कि उनकी पुस्तकों का दोबारा प्रकाशन होना चाहिए ताकि युवा पीढ़ी उनके विचारों को पढ़ और समझ सके। इसके साथ ही करपात्री जी महाराज के नाम पर विश्वविद्यालय और संस्थाएं स्थापित करने की मांग भी सामने आई। हम लोग स्वामी करपात्री जी महाराज के जयंती के परिप्रेक्ष्य में तमाम वक्ताओं को सुनते हैं। उन्होंने प्रतापगढ़ में जन्म लिया और केदार घाट पर इस शरीर का परित्याग किया, यह शाश्वत सत्य है। परंतु स्वामी जी ने एक रास्ता दिखाया, धर्म शासित राजनीति हो, यह एक बड़ा प्रश्न स्वामी जी छोड़ के चले गए। क्या राजनीति धर्म सापेक्ष है? स्वामी करपात्री जी महाराज ने, जैसा कि आपने अभी सुना कि भगवान राम के मंदिर का जो डिमडिम घोष किया, वही स्वामी जी ने एक और अपना वक्तव्य दिया था कि हमारे भगवान 3 जगह कैद हैं। एक जगह तो करतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा, भगवान राम वहाँ प्रतिष्ठित हो गए। परंतु अभी हम लोग एक प्रयत्न करें कि स्वामी जी कृष्ण लला के रूप में वहाँ स्थापित हो, यह भी हमारी भावना स्वामी जी के अनुरूप होनी चाहिए। आचार्य अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा कि स्वामी करपात्री जी महाराज ने समाज को एक नया रास्ता दिखाया था। उन्होंने कहा कि करपात्री जी के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने के लिए प्रयास किए गए हैं और आगे भी प्रयास जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी जयंती पर केवल उन्हें याद करना ही नहीं, बल्कि उनके विचारों को आगे बढ़ाने का संकल्प लेना जरूरी है। भारत एक्सप्रेस के लिए दिल्ली से राजीव तिवारी की रिपोर्ट।